वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम गोल्ड प्राइसेस के कंसोलिडेशन की बात करेंगे, एफआईआईज के सेलिंग की बात करेंगे, ओपन एआई के बहुत सारे एप्स आ रहे हैं उनकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बिजनेस न्यूज है फॉक्सकॉन की। फॉक्सकॉन का बेंगलुरु का मेगा प्लांट फाइनली अब रेडी हो गया है। रेडी यानी कि आप समझ लो कि बिल्कुल लाइव हो गया है और अब यहाँ पर आईफोन 70 बन रहा है। 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से खड़ा ये देवनल्ली यूनिट चाइना के बाद फॉक्सकॉन का सेकेंड बिगेस्ट बेस है। ये बेंगलुरु के अंदर देवनल्ली एक जगह है, वहां की बात हो रही है। हालांकि थोड़ी देर के लिए चाइनीज इंजीनियर्स के वापस लौटने से काम अटक गया था, लेकिन ताइवान और दूसरे एक्सपर्ट्स ने इस गैप को फिल कर दिया। साथ ही साथ एप्पल का टारगेट है कि इस साल 60 मिलियन आईफोन्स बनाया जाए, जबकि पिछले साल 35 से 40 मिलियन आईफोन्स ही इंडिया के अंदर बने थे। और अगर आप हमारी बिजनेस न्यूज को डेली फॉलो करते होगे तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता होगी कि टिम कुक ये बोल चुके हैं कि अब यूएस में बिकने वाले आईफोन्स का बड़ा हिस्सा इंडिया से ही शिप होगा। और इन सभी चीजों को देख करके ऐसा लग रहा है कि एप्पल का नया पावर हब इंडिया बनते जा रहा है। अगली बिजनेस न्यूज है अरबिंदो फार्मा की। अरबिंदो फार्मा की चाइना की फैक्ट्री फुल स्पीड से रैंप अप हो रही है और सीएफओ संथनाम सुब्रमण्यम ने बताया कि $145 मिलियन के इस प्लांट का इबिडा ब्रेक इवन Q3 FY26 तक हो जाएगा। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो फैक्ट्री है वो नवंबर 2024 में शुरू हो गया था और अब बहुत ही जल्द ये फैक्ट्री रेवेन्यू कंट्रीब्यूट भी करना स्टार्ट कर देगी। साथ ही साथ यूएस में $70 मिलियन के 2 नए यूनिट्स भी इस फिजिकल ईयर में प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। कंपनी 20 से ज्यादा फाइलिंग्स यूएस और यूरोप में प्लान कर रही है और बायोलॉजिक्स सीएमओ में भी $100 मिलियन और डालने वाली है बाई 2027। यानी कि टारगेट क्लियर है कंपनी का कि FY26 में 20 से 21% का मार्जिन हिट किया जाए। अगली बिजनेस न्यूज है एक्स ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल की, जिसको इलॉन मस्क ने फायर किया था और वो अब वापस गेम में आ गए हैं, क्योंकि 15 अगस्त 2025 को उन्होंने अपना खुद का एआई स्टार्टअप डीप रिसर्च एपीआई लॉन्च किया है, जिसका एम सीधा चैट जीपीटी और ह्यूमंस को आउट परफॉर्म करना है। अग्रवाल ने क्लेम किया है कि उनका मॉडल पहले ही टफेस्ट बेंचमार्क में सबसे आगे निकल चुका है और रोजाना मिलियंस ऑफ रिसर्च टास्क को परफॉर्म करता है और स्टार्टअप्स के साथ साथ इंटरप्राइजेस को हेल्प करता है। बाकी तो ये वक्त ही बताएगा कि पैलो एल्टो बेस्ड ये वेंचर अपने एआई जर्नी को कितना बड़ा लेकर के जाता है। शायद ये उसके लिए एक नया चैप्टर है, बट सवाल ये उठता है कि क्या चैट जीपीटी के लिए ये एक रियल में डायरेक्ट चैलेंज है और क्या ये चैट जीपीटी को पीछे छोड़ सकता है। अगली बिजनेस न्यूज है सैमसंग की और सैमसंग ने अपना मेक इन इंडिया का गेम और तेज कर दिया है, क्योंकि अब लैपटॉप्स भी बनने वाले हैं नोएडा फैक्ट्री के अंदर। मैं आपको पहले ही बता दूं कि नोएडा वाले प्लांट के अंदर पहले ही फोन्स, टैबलेट और वेरेबल्स बनते थे, लेकिन अब लैपटॉप्स भी उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। वहीं पे आईटी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि सैमसंग भारत के टैलेंट और इनोवेशन से एडवांस्ड डिवाइसेस बना रहा है। कंपनी की बात करें हम तो कंपनी पहले ही इंडिया का सेकंड बिगेस्ट हैंडसेट एक्सपोर्टर है। और अगर हम फोल्डेबल्स की बात करें जैसे गैलेक्सी Z Fold 7 और फ्लिप 7, ये भी यहीं पे बनते हैं इंडिया के अंदर, जो उनका नोएडा का फैक्ट्री है। और अब इस लिस्ट में जब लैपटॉप सामने आ गया है, यानी कि लैपटॉप शामिल हो गया है, तो हमें ये देखने को पता चल रहा है कि शायद अब सैमसंग बहुत ही एग्रेसिवली इंडिया के अंदर अपना रोल प्ले करने वाली है। शायद वो पूरे इंडियन मार्केट को कैप्चर भी कर सकती है। अगली बिजनेस न्यूज है एफपीआईज की। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने अगस्त के पहले 15 दिनों के अंदर ही इंडियन इक्विटीज से लगभग 21,000 करोड़ का एग्जिट मार लिया। वहीं पे अगर हम जुलाई की बात करें तो जुलाई के महीने में भी 17,741 करोड़ पैसे निकाल चुके हैं एफपीआईज। और अगर हम मार्च से जून का देखें तो 38,673 करोड़ का इनफ्लोज जो था वो पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। यानी कि जितना इनफ्लो आया था मार्च से जून के महीने में, वो पूरा का पूरा पैसा वापस से निकाल लिया है एफपीआईज ने, या फिर आप कह सकते हो उससे ज्यादा का भी आउटफ्लो हुआ है। लेकिन अगर हम पूरे 2025 की बात करें, यानी कि अब तक 2025 में इक्विटी आउटफ्लोज का नंबर देखा जाए तो वो 1.16 लाख करोड़ रुपीस क्रॉस कर गया है। साथ ही साथ ये जो यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड टेंशन चल रहे हैं, Q1 के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो काफी वीक आ रहे हैं। साथ ही साथ रुपीस की जो वैल्यू गिरती जा रही है उसके वजह से बहुत ही ज्यादा प्रेशर बना हुआ है। लेकिन S&P का जो रेटिंग है वो अपग्रेड हो गया, यानी कि पहले BBB- की रेटिंग थी और अब वो BBB की रेटिंग हो गई है। और टैरिफ का जो रिस्क है वो भी काफी ज्यादा डिले चल रहा है। तो इन सभी चीजों की वजह से एफपीआईज का मूड भी थोड़ा सा बेटर हो सकता है। शायद एक ऑप्टिमिज्म
ऑप्टिमिज्म भी हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में, क्योंकि डेप्ट मार्केट की अगर हम बात करें तो वहां पे एफपीआईज ने 4700 करोड़ से ज्यादा का पैसा पंप किया है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो बन रहा है। अब हमें ये देखना होगा कि मार्केट अब नेक्स्ट ट्रिगर क्या देने वाली है। तो हर इन्वेस्टर नेक्स्ट ट्रिगर का वेट कर रहा है। अगर चीजें अच्छी होती हैं तो मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा जा सकता है। अगर चीजें उल्टी होती हैं, यानी कि टैरिफ्स बढ़ जाए या फिर रुपीस की वैल्यू और नीचे चले जाए, ट्रेड टेंशन और ज्यादा बढ़ जाए, रिजल्ट्स और खराब होने लगे, तो शायद हमें एफपीआईज का आउटफ्लो और ज्यादा देखने को मिल सकता है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखना। और हाँ, अगर आपको इन वीडियो से कोई भी वैल्यू मिल रही है, आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड, भाई बहन इन वीडियो से कुछ सीख सकता है, तो आप उनको हमारी वीडियो जरूर शेयर करें। यहाँ तक आपने न्यूज देख ली तो लाइक करना बिल्कुल न भूले। और अगर आप चाहते हो आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज मिलती रहे, तो आपको हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना होगा, ताकि हमें भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन लगातार मिलता रहे। अगली बिजनेस न्यूज है ओपन एआई की। ओपन एआई ने चैट जीपीटी 5 लॉन्च करके पूरे एआई की दुनिया को हिला दिया है। लेकिन सैम एल्टमन बोलते हैं कि कंपनी के पास और भी पावरफुल मॉडल्स रेडी हैं, बस कैपेसिटी की वजह से वो रिलीज नहीं कर पा रहे इन मॉडल्स को। साथ ही साथ ओपन एआई अब ट्रिलियंस इन्वेस्ट करके नए डेटा सेंटर्स भी बनाने वाला है। और चैट जीपीटी 5 के रोल आउट पर मिक्स्ड रिएक्शंस भी आए हैं लोगों के। कुछ यूजर्स ने शॉर्ट और लेस इमोशनल रिप्लाईज को कॉम्प्लीमेंट किया है। साथ ही साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि इन सभी चीजों के बावजूद, क्योंकि लोग पसंद भी कर रहे हैं चैट जीपीटी को, बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट भी हैं, लेकिन फिर भी चैट जीपीटी अब दुनिया की 5th मोस्ट विजिटेड साइट में से एक बन गई है। और बहुत ही जल्द वो शायद फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी पीछे छोड़ सकती है। अगर हम और भी चीजों पे ध्यान दें तो चैट जीपीटी की जो कंपनी है ओपन एआई, जिसने चैट जीपीटी को बनाया है, उसके पास एआई एप्स, नए डिवाइसेस और ब्रेन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी पाइपलाइन में ही है। तो हमें बहुत ही जल्द ये 3 चीजें और देखने को मिल सकती हैं। बाकी आपको ओपन एआई का फ्यूचर कैसा लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगली बिजनेस न्यूज है गोल्ड की। गोल्ड अगले हफ्ते कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि बाजार की नजर फेड, यूएस डेटा और ग्लोबल सिग्नल्स पर होगी। ट्रेडर्स की बात करें तो हाउसिंग नंबर्स, यूके, यूरोजोन सीपीआई और पीएमआई रिलीजेस को भी क्लोजली ट्रैक करेंगे वो लोग। साथ ही साथ जैक्सन होल में पोवेल और ईसीबी चीफ के कमेंट्स भी काफी ज्यादा क्रूशियल रहेंगे। साथ ही साथ पिछले हफ्ते एमसीएक्स अक्टूबर फ्यूचर्स 2% गिर गए और ट्रंप ने भी ये क्लैरिफाई किया है कि गोल्ड इंपोर्ट्स पर टैरिफ नहीं लगेगा। यानी कि अब फोकस यूएस स्लोडाउन, इन्फ्लेशन सिग्नल्स और पॉसिबल फेड रेट कट्स पर है। डॉलर सॉफ्ट होता जा रहा है, लेकिन हाई प्राइसेस ने एशिया की फिजिकल डिमांड को दबा दिया है। बाकी देखते हैं गोल्ड का कंसोलिडेशन होता है, रैली आती है या फिर गोल्ड नीचे जाता है। बाकी आपको क्या लगता है गोल्ड के साथ किस तरह की चीजें होंगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं सभी के कमेंट्स को डिटेल में पढ़ूंगा। और अब लेता हूं मैं आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।